हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फुल चैप्टर क्लास 6 की साइंस का चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि इसमें हम फन करेंगे किसके साथ, मैग्नेट्स के साथ। तो करते हैं पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस। क्या फिर से? तो आप बताओ कि पहेली और बूझो भाई बहन है, जहाँ भी जाए एक साथ जाते हैं। वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स। मतलब ये ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल्स ह्यूज हीप मतलब एक साथ लगा हुआ था ह्यूज हीप्स में। जैसे जब देख सकते हो यहाँ दिखा रखा है समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। ये क्रेन जो थी ये जा रही थी किधर? इस हीप ऑफ जंक के। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये क्रेन है, इसके टायर तो कहीं नहीं है, तो कैसे जा रही थी? आप बताना मुझे कमेंट्स में। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ऑफ हीप ओवर अ हीप। मतलब जैसे एक क्रेन का जो ये हैंड है, यहाँ पे इसने एक ब्लॉक लेके गया जंग के पास। फिर क्या हुआ? गेस व्हाट? इट बिगेन टू मूव। ये जाने लगा। फिर गेस व्हाट क्या हुआ? सोचो सोचो। मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंग वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो जितने भी आयरन के सामान थे वो यहाँ इसमें जो भी थे वो सब इससे चिपकने लगे। फिर क्या हुआ? They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. मतलब जो वो बूझो और पहेली थे, इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पढ़ लिया था, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी किसके बारे में, मैग्नेट्स के बारे में। तो उन्हें तभी पता चल गया था कि ये जो ब्लॉक है हमारा, जो ये बता रखा है ये वाला, ये आयरन का है। तभी तो जो ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे कि ये बॉक्स है और ये होल्डर है और ये फ्रिज है, इसमें जो आयरन इसमें जो होते हैं अपना फिक्स हो जाते हैं, और आयरन की चीज़ जब चिपकाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? चिपक जाती है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव एंजॉयड प्लेड विद देम। हाँ, तो तुमने मैग्नेट्स देखी होंगी। जैसे सबसे कॉमन होती है ये एक बार मैग्नेट होती है, जिस पे यहाँ पे तो लिखा रहता है नॉर्थ और यहाँ पे लिखा रहता है NS लिखा रहता है। इसका मतलब होता है नॉर्थ और ये साउथ। तो ये दोनों ये ऐसी होती है, हमारी बार मैग्नेट होती है। तो आपने ज़रूर देखी होगी ये। तो आगे क्या है? हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू द आयरन सर्फेसिस लाइक अलमीराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। क्या आपने भी जो स्टिकर्स होते हैं वो आपने देखा है कि वो ऐसे ऐसे फ्रिज है और ये फ्रिज का डोर है, ये हैंडल, और यहाँ पे आप बहुत सारे स्टिकर्स चिपका देते हो, लेकिन वो चिपके रहते हैं, छूटते क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होती है? मैग्नेट होती है। और ये जो डोर होते हैं इसमें आयरन होता है। तो क्या होता है? जो मैग्नेट होती है वो हमारी आयरन को से चिपक जाती है। तो आगे क्या है? स्टिकिंग टू द होल्डर। हाँ, तो आपने ये देखा है, जैसे कि इसमें ये दिखा रखा है, ये देखो, ये देखो जैसे ये दिखा रखा है, ये एक रॉड है बीच में और इससे जो पिन है आयरन नेल्स ये चिपकी हुई है, जैसे कि ये चिपकी हुई है, ये चिपकी हुई है, ये। तो फिर ये जो चिपकी हुई है कैसे चिपकी हुई है? और तुमने ये भी देखा होगा कि जो इन सम पेंसिल बॉक्सेस, जो कुछ पेंसिल बॉक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, जो लिड होती है वो एकदम टाइटली फिट हो जाती है। जैसे आप कोई भी बॉक्स लो, उसे बंद करो, है ना, तो फिर वो एकदम बंद हो जाता है, आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ती करने की। तो ऐसा कैसे होता है? सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा तो इसमें हम पता चल जाएगा कैसे। It without a locking arrangement, तो हमने पढ़ लिया। Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside them। तो यानी कि जितने भी ये होते हैं सामान जो इसमें चिपक जाते हैं, इन सब के अंदर मैग्नेट होती है। If you have any one of these items, अगर आप इन तीनों में से कोई सा भी है तो आप उनमें से वो ढूंढने की कोशिश करो।
ट्राई टू लोकेट मैग्नेट्स इन दीज, इन सब में जो मैग्नेट छुपी हुई है वो लोकेट करने को। देखो एक तो मैं बता देता हूँ, ये पेंसिल बॉक्स में ये है और ये दोनों मैग्नेट है, ये दोनों चिपक जाती हैं। और फ्रिज में भी ये दोनों मैग्नेट है, चिपक जाती हैं। और ये रही बार मैग्नेट की जो चिपक जाती है। तो ये सब चीज़ें चिपकी हुई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये क्या है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। आज अभी हम करने वाले हैं कि जो मैग्नेट है जो हम देखते हैं वो डिस्कवर कैसे हुई थी। आपको पता है डिस्कवर कैसे हुई थी? आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। तो देखिए क्या बता रहा है, इट इज सेड दैट देयर वर अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज। अब एक आदमी था जिसका काम जो शेफर्ड था, एक चरवाहा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैग्नीज। क्या नाम था इसका? मैग्नीज। ये इम्पोर्टेंट है। उसका नाम था हमारे शेफर्ड का मैग्नीज। तो मैग्नीज नाम था उसका। अब आगे क्या है, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। वो एंशिएंट ग्रीस में रहता था। तो आप ये भी देख लियो कहाँ पे रहता था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैग्नीज हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ये गारंटी तो नहीं लेकिन आ सकता है। He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing। मतलब जो वो था वो जैसे एक नॉर्मल होता है चरवाहा, वो भी अपनी गोट शीप को ले जाता है, ये भी लेके जाता था। अब फिर क्या है, he would take a stick with him to control his herd। तो वो क्या करता था, एक जो ये स्टिक है ऐसी एक स्टिक सी ले जाता था अपनी हर्ड को कंट्रोल करने के लिए। कोई इधर उधर बकरी जा रही है तो उसे ले जाने आने के लिए डरा के। He would take a stick with him to control his herd। अब वो क्या करता था, वो जो स्टिक था ना वो कंट्रोल करता था, है ना। तो बता दिया। The stick had a small piece of iron attached at one end। तो अब क्या था, जो उसकी स्टिक है, मान लो ये स्टिक है ना, तो ये यहाँ का पीस था ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या अटैच था, यहाँ पे था इसका आयरन का पीस अटैच्ड। तो आयरन का पीस अटैच्ड था। तो क्या था उसमें, one day he was surprised to find that he would pull hard to free his stick from a rock। तो मतलब एक दिन वो उसकी जो स्टिक थी वो एक रॉक से चिपक गई। तो फिर वो बहुत सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हार्ड से पुल करना पड़ रहा था उसको रॉक से अपनी स्टिक छुड़ाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा मैग्नीज। पता नहीं इसकी ऐसी शक्ल थी, तब के टाइम में कैमरे नहीं होते तो कैसे आई इसकी शक्ल। और इसकी गोट की ये शक्ल है, ये इसकी स्टिक है। पता नहीं कैसे पता चल गया, इतनी लंबी स्टिक थी, है ना। तो ये रहा हमारा आयरन पीस, इतना बड़ा था, पता नहीं कहाँ पे लिखा है। ऑन द माउंटेन साइड, मतलब माउंटेन साइड पे उसकी करी थी। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा लगा कि जो स्टिक है वो उससे क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रही थी। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो असल में क्या हो क्या रहा था, जो रॉक थी वो रियलिटी में एक नेचुरल मैग्नेट थी। क्या थी, नेचुरल मैग्नेट। और जो आयरन टिप थी शेफर्ड की स्टिक की, वो अट्रैक्ट हो रही थी। क्यों थी बताओ? क्योंकि जो वो स्टिक थी, जो ये स्टिक का ये पीस था, ये किसका था, आयरन का। तो इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो ये बताता है कि कैसे दिस इज हाउ द मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो आपको अगर नहीं पता था तो अब आप जान लो कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुई थी। ऐसे डिस्कवर हुई थी नेचुरल मैग्नेट्स। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। परहैप्स, तो इनका नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट। क्या दिया गया, मैग्नेटाइट। तो आप इसको ध्यान में रखना, मैग्नेटाइट होता है जो ये रॉक्स होती हैं नेचुरल रॉक्स, इनका नाम ये रहा। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। तो यानी जो शेफर्ड था हमारा मैग्नीज, उसके नाम पर के बाद में पढ़ा गया है इसका नाम मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन।
तो मैग्नेटाइट जो होती है उसमें भी क्या होता है, आयरन होता है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मैग्नेटाइट थी वो इस शेफर्ड से पहले एक जगह थी, इसका नाम था मैग्नीशिया, वहाँ पे पाई गई थी। The substances having the property of attracting iron are known as magnets. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कर लो। तो क्या है ये, द सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि जो ये चीज़ थी इनको क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये है, हाँ तो आगे पढ़ते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो ऐसे जो हमारी स्टोरी होती है वो जाती है। तो आगे क्या है, इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। और ऐसे कोई से भी केस में पीपल लोगों को, जो आदमी लोग हैं आजकल के, उनको पता है कि जो डिस्कवरी है, मतलब उनको पता चल गया कि जो रॉक्स होती है वो उनमें अट्रैक्टिंग, मतलब पीस आयरन के पीस को अट्रैक्टिंग करने के लिए प्रॉपर्टी होती है। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. उनको ये भी पता चला कि जो small piece होते हैं rocks के, उनके पास special property होती है। क्या होती है, special property. They named these naturally occurring materials magnets. तो ऐसे जो naturally occurring materials होते हैं, है ना, इनको क्या नाम दिया, इनको नाम दिया गया magnets. Magnets. तो ये नाम दिया गया उस चीज को, मटेरियल्स मैग्नेट्स। तो आगे क्या है, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। अब आगे जो पीसेस ऑफ आयरन है, आयरन के पीसेस को मैग्नेट्स बनाने का जो तरीका है वो डिस्कवर कर लिया गया। तो इसमें बुक में दे रखा है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कोई एक आयरन का पीस लेना है, उसके बाद एक मैग्नेट लेनी है और उसको उस पर घिसते जाना है आगे एक ही फोर्स में, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, वो भी करीब 20 से 25 बार, मतलब 25 टाइम्स 40 टाइम्स तो आप आराम से कर लेना। और देखना चिपका के, मतलब करते रहना, पहले 10 टाइम्स नहीं अट्रैक्ट कर रहा तो 20 टाइम्स, ऐसे कम से कम 40 टाइम्स आपको घिसना है। फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी खुद की बनाई हुई मैग्नेट। तो ऐसा आप बना सकते हो। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. तो जो आजकल जो मैग्नेट्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की होती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रही हमारी बार मैग्नेट। तो ये क्या है, हमारी बार मैग्नेट, ये रही। ये कौन सी है, ये हमारी सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये हॉट शू मैग्नेट, और ये क्या है, सिलेंड्रिकल बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये थी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉट शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिगर 13.4 शोज अ फ्यू सच मैग्नेट। तो मैंने आपको फिगर के बारे में तो बता दिया। तो हम देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी क्या बता रही है। तो फर्स्ट एक्टिविटी का नाम सिर्फ कुछ भी नहीं है, रेड है। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। एक प्लास्टिक या पेपर का कोई कप लो, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.4। मतलब जैसे ये है, तो हमने स्टैंड ले लिया, ये रहा हमारा क्लैंप, तो इस चीज़ को हम क्लैंप कहते हैं। तो ऐसे करके इसको फिक्स कर दिया हमने, हम लोगों ने इसे फिक्स कर दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, इसमें प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। जैसे जो ये हमारा कप है, इसके अंदर हमें क्या कर देनी है, एक मैग्नेट रख देनी है। क्या रख देनी है हमें, एक मैग्नेट। तो ये रहा हमारा कप, सो डेट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। मतलब ऐसे मैग्नेट रखनी है इसमें कि जो हमें वो मैग्नेट है वो दिखे ना बाहर से। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। तो जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये एक क्लिप है जो कि आयरन की है, और ये ऐसे थ्रेड से बांध दी है।
फिर क्या है, end of the fix the other end of the thread at the base of the strand। तो ऐसे कि इसमें दिख रखा है, ये क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो ये है, ये चीज ऐसे अटैच कर देना है। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। हाँ, तो इसमें ट्रिक है ये कि जो हमारे ये थ्रेड की डिस्टेंस है ये इतनी होनी चाहिए कि जब इसको उठाएं तो कवर्स के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस रहे, करीब जैसे 5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। टच नहीं होनी चाहिए, इतना कि विजिबल भी हो कि हाँ हवा टच नहीं है, और इतना भी हो कि मैग्नेट की जो फोर्स है वो इसे कम ना होती जाए। और क्योंकि मैग्नेट होती है देखो स्टार्टिंग में तो इतनी स्ट्रांग होती है, फिर धीरे धीरे वो उसकी जो आगे जाते जाते जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है, उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ। तो ये ना हो इसलिए आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना। तो क्या है, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब जो हमें स्ट्रिंग है वो मतलब आयरन नेल कप के पास लानी है। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। हाँ, तो क्या होगा, जैसे इसमें दिखा रखा है जो क्लिप होगी हमारी वो हवा में उड़ जाएगी बिना उसके, बिना किसी सपोर्ट के, काइट जैसे उड़ती है। तो आगे क्या हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखिए एक्टिविटी 2 है ये हमारी, तो ये भी हमारी एक्टिविटी 2 नहीं, सिर्फ रेड है। तो आगे क्या है, लेट अस वॉक इन फुटस्टेप ऑफ मैग्नीज। तो हम भी मैग्नीज की तरह उसके फुटस्टेप पे चलते हैं। फिर क्या है, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। अब हमें क्या करना है, मतलब कि मैग्नेट एंड आयरन, मतलब जैसे उसकी स्टिक में आयरन तो स्टिक की जगह हम मैग्नेट रखेंगे। फिर देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। तो हम शेफर्ड स्टिक की साइड में मैग्नेट होगा। We can attach a small magnet and to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue। तो हमें जो मैग्नेट है वो किसी स्टिक, हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक या फिर क्रिकेट विकेट से ना हमें टेप या ग्लू से चिपका देना है। तो चिपकाने के बाद क्या होगा, लेट अस नाउ ना मैग्नीज वॉक। तो हम कहाँ जाएंगे, मैग्नीज वॉक पे। तो मैं पहले पेन थोड़ा पतला ले लेता हूँ, हाँ तब सही है। What does our मैग्नेटिक pick up from the school ground? तो आपके जो मैग्नेटिलस ने स्कूल ग्राउंड से क्या उठा, तो हो सकता है कि कोई पेन का जो जैसे पेन होता है इसका ये कैप का ये वाला पार्ट जो होता है ये मेटल का होता है, ये अट्रैक्ट करा हो या ऐसी कुछ भी अट्रैक्ट करा हो सकता है। तो देखिए, what about objects in the classroom? तो क्लासरूम में क्या हुआ, कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। मतलब ऐसी बहुत सारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो कि डे टू डे यूज में आते हैं उनको अपने सराउंडिंग से लेना है। टेस्ट दीज विद मैग्नेट स्टिक, मतलब मैग्नेट को जो स्टिक है उसे टेस्ट करो, मतलब कि टेस्ट करो कि चिपक रहे हैं, कौन सा चिपक रहा है कौन सा नहीं चिपक रहा। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टेस्ट दीज ऑब्जेक्ट विद इट एंड ऑब्जर्व विद ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। तो हम स्टिक की जगह डायरेक्ट एक सिंपल मैग्नेट भी ले सकते हैं, उसको टच करके देखें तो उससे भी टेस्ट हो सकता है। प्रिपेयर टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1। ये टेबल 13.1 में जो टेबल ये हमारी दिखा रखी है, जैसे ये ऐसे हमें एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में कि पहले नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर आयरन बॉल किस चीज़ की बनी, आयरन की, अट्रैक्टेड यस। तो शू किसको ना है, लेदर का, तो लेदर अट्रैक्ट नहीं होता तो आंसर आएगा नो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ पेंसिल। पेंसिल किसकी बनी है, वुड, और नहीं हुई वो नहीं अटैच होगी तो आयरन ही अटैच होगा। आयरन और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। Look at the last column of table 13.1 and note objects that are attracted by a magnet। हाँ, तो वो तो हमने कर दिया। Now make a list of materials from which these objects are made। हाँ, तो वो भी हमने कर दिया। Is there any material common in all these objects? जैसे मैंने बोला था कि इन सब में क्या होगा, आयरन होगा। तो जो ये जो हमने क्वेश्चन बता रखा है इसमें दे रखा है कि विच ऑब्जेक्ट्स की कॉमन कौन सा है, तो कॉमन में क्या आ जाएगा हमारा आयरन, वही कॉमन है इन सब में।
We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. हाँ, तो ये तुमने पढ़ लिया. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. तो क्या ये क्या है? The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. हाँ, तो magnetic है. और फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट. तो ये वो तीन हैं, ये वो तीन मेटल्स हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. तो ये भी एक डेफिनेशन है नॉन मैग्नेटिक की. जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनका नाम होता है व्हाट, वो नॉन मैग्नेटिक. तो आगे क्या है? व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक. तो ऐसे कौन से हैं मटेरियल्स जो तुम्हें नॉन मैग्नेटिक लगे? तो देखो, एक तो प्लास्टिक है, वो नॉन मैग्नेटिक है. रबर, लेदर, ये सब नॉन मैग्नेटिक हैं. डू यू फाइंड मतलब इज अ सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? तो सॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक होती है. लेकिन हाँ, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होते हैं आयरन के स्मॉल पीसेस. आयरन का पाउडर होता है एक तरीके से, जो कि मैग्नेटिक होते हैं. तो वो भी किसके बने होते हैं? वो भी हमारे किससे बने होते हैं? इस चीज़ से बने होते हैं. देखो, आयरन कॉमन है. तो चलो अब ये पूछते हैं भूजो क्या कर रहा है. भूजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू. वैसे एक बात बताओ, ये भूजो छोटा सा बच्चा है तब भी इसके इतने कम बाल हैं, ऐसा कैसे? बताना मुझे. भूजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू. भूजो के पास एक क्वेश्चन है. अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट्स. जो टेलर था वो स्टिच कर रहा था बटन अपनी शर्ट पे. हिज नीडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड टू द फ्लोर. कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल? तो देखो, इसका आंसर है मैग्नेट लो, मैग्नेटिक लो, जिसमें मैग्नेट चिपकी हुई है और पूरे में घुमा दो. तो जो नीडल होती है वो आयरन की होती है और उससे चिपक जाएगी. तो गाइस, अब ये था हमारा साइंस के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नंबर 1. तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे एक्टिविटी 3 से. तो आई होप आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया समझ आया. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.